नमस्कार दोस्तों, मैं शोभा राजपूत। महाराज जी, आपका क्या नाम है? आप कौन से अखाड़े से हैं? मैं विश्वापुरी हूँ और जूना अखाड़े से हूँ और महंत हूँ। और मैं महाशक्ति पुंज सेवा ट्रस्ट का, हमारा ट्रस्ट है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। महाराज जी, आपने घर छोड़ा, आपने ये चोला धारण किया, इसका क्या कारण रहा? कभी कभी क्या होता है कि मन में ऐसा होता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य होता है, तो मन करता है कि मैं इस संसार से धोखेबाजी और ये सब सह सह के मन किया कि एकांत में चले जाए। तो एकांत में आया तो 11 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि लोगों का कल्याण होना चाहिए, इसलिए मैं सन्यासी का चोला धारण किया। महाराज जी, संसार में लोगों को बहुत कष्ट है। लोग कष्ट दूर करने के लिए साधु महात्माओं के पास जाते हैं, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए उसका कल्याण कैसे होगा? इसके लिए मैंने एक पुस्तक का बनाई है, जिसका नाम है, देखिए, ये जन कष्ट निवारण के नाम से बनाई है। इस पे ऊपर लिखा हुआ है, महाशक्ति नमो नमः। हमने महाशक्ति को नमस्कार किया है। उसको माँ पार्वती और भगवान शिव इस संसार के मतलब जन्मदाता हैं। मैं उनको नमस्कार करके आपको इसका विवरण बताता हूँ। ये जन कष्ट निवारण इसलिए नाम पड़ा, इसमें सब दुर्गा सप्तशती के अंश हैं और इसमें कुछ बीज मंत्र ऐसे हैं जिनको किसी भी बीमारी में इलाज किया जा सकता है। जैसे देखिए, इसमें क्या है कि जब भी संरचना होती है, जो दुर्गा सप्तशती का हर एक श्लोक वैसे ही मतलब पूजनीय है। अगर ब्रह्मा जी भी उसको लिखे ना और उसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते हैं। माँ की करुणा और ममता का कोई संभव नहीं है। माँ जैसे अपनी भी होती है ना, ये तो जगत की माँ है। अगर अपनी माँ होती है तो वो भी बच्चे को तब तक खेलने देती है जब तक वो रोता नहीं है, और जब रोना शुरू कर देता तो माँ उसको गोद में उठा लेती है। तो संसार के लोग क्या हैं कि वो जो खिलौने हैं ना संसारिक, जैसे अपने व्यापार में कोई बिजी है, कोई अपने व्यवसाय में बिजी है, कोई अपने मतलब जो है हर तरह से बिजी है। तो उन लोगों के लिए क्या है कि जब रोना शुरू करेंगे, जब उनको कष्ट होता है, जब रोते हैं, तो माँ उनको गोद में उठा लिए। और गोद में उठाने के लिए ये जो किताब बनी है, एक इसीलिए है। इसमें बीज मंत्र हैं और इसमें दुर्गा सप्तशती के अंश हैं, क्योंकि भगवान शिव ने भी जब इस जगत का निर्माण किया और विष्णु ने पालन किया, ब्रह्मा ने सृष्टि को बढ़ाया है, तो ये सब नारी के साथ ही शुरू हुआ है। शक्ति के बिना कुछ नहीं है। शक्ति के बिना शिव भी सब हैं, शिव हट के सब हो जाता है। और नारायणी के साथ आप देखिए ना, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की पूजा करिए, अगर आपको धन चाहिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, और अगर शक्ति चाहिए तो माँ काली की आराधना कीजिए। तो इनके ब्रह्मा विष्णु महेश ये शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शक्ति ही सब कुछ है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती के अंश हैं। इसमें आदमी का कैसा भी कोई कष्ट होगा, चाहे घर में कलेश हो, चाहे तंत्र विद्या का हो, और चाहे किसी की बहुत भयंकर बीमारी का हो, अगर वो नियमित इसका पाठ करता है तो गारंटेड उसको 100% लाभ होगा। हमारा ये है, इसे हमने 11 साल की मेहनत के बाद बनाया है। और इसमें बीज मंत्र भी हैं और दुर्गा सप्तशती के अंश हैं जो माँ भगवती के संपूर्ण रूप से हैं। और ये 22 तारीख को हठ योगी महाराज हठ योगी के यहाँ इसका विमोचन होगा और पब्लिक में बांटी जाएगी। महाराज जी, लोगों के घरों में जो कलेश होता है ना, मतलब आपस में, परिवार में, और मतलब हस्बैंड वाइफ में, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? उसका भी जब ये पाठ करेंगे ना तो इसमें सब कलेश दूर हो जाएगा। इसका पाठ करना जरूरी है। अगर आप पाठ करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब घर में कलेश ठीक होगा। और महाराज जी, जो लोग मतलब मोह माया में जो बिजी रहते हैं, जो मतलब भगवान का भजन नहीं कर पाते, उन्हें भजन कैसे करना चाहिए? भजन के लिए सबसे पहला इसमें माँ का देखो पहला श्लोक दिया हुआ है, ज्ञानी नाम जब तेसाम देवी भक्ति सा। माँ कहती है कि जब भी कोई हमारी तरफ आता है तो मैं उसको उलझा देती हूँ। लेकिन उलझाने का मतलब ये नहीं कि वो आप पढ़ने नहीं देती। आप इसका पाठ करो।
अगर आपका मन नहीं लगता है तो भी इसका पाठ करो। जब आपका मन नहीं लगता, आपके बुरे विचार आते, कुछ भी आता, आप लगातार इसका पाठ करते रहिए। और अगर आप पाठ करते रहते हैं तो एक दिन वो है कि आप माँ के भक्ति में आ जाओगे और आपके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। घर में कोई कलेश नहीं होगा, तो कोई बीमारी नहीं होगी और सर्व तरह से सुखी संसार हो जाएगा। महाराज जी, ये पुस्तक कब मिलेगी और कैसे मिलेगी और कहाँ मिलेगी? ये इसका विमोचन जो है संतों के द्वारा 22 तारीख अष्टमी, 22 मार्च अष्टमी को हठयोगी महाराज, श्री हठयोगी महाराज के यहाँ पर उनके आश्रम में मिलेगी और वो ही इसका मतलब अनावरण करेंगे। और महाराज जी के यहाँ ये अपने नीलधारा के पास है और जो पुल है बिजनौर जाने वाला चंडी घाट के पास, ये वहाँ पर है और ये किताब वहीं पर मिलेगी। महाराज जी, इसका मूल्य क्या है? पुस्तक का, ये पुस्तक नहीं है, ये बीज मंत्र है और मंत्रों का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन अगर कोई अपनी श्रद्धा से कुछ दक्षिणा के रूप में देता है तो वो स्वीकार होगा, अन्यथा ये फ्री है। लेकिन वही लेगा इसको जिसने इसका पाठ करना है, क्योंकि इस हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव अर्थ होता है। अगर आप पाठ करते हो तो आपके घर में खुशियाँ आएंगी और इसका तिरस्कार करते हो क्योंकि साक्षात दुर्गा का रूप है, किताब नहीं है। ये साक्षात दुर्गा को घर में ले जाएंगे आप। धन्यवाद महाराज जी।